बेटा आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब समझो, जैसे हम दो रेजिस्टेंसेस को जब सीरीज में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 होता है। इसी तरह जब हम दो रॉड्स को, कंडक्टर रॉड्स को, जैसे एक हो गई आयरन की रॉड जिसकी लेंथ है L1 और थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसके साथ हम एक दूसरी रॉड लगा दें एल्यूमिनियम की जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K2 और लेंथ है L2। ठीक है, इन दोनों रॉड्स को हमने कौन से फॉर्म में लगा रखा है? सीरीज फॉर्म में। आज हमें पता करना है कि इस सीरीज फॉर्म में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस क्या होगा, मतलब इस पूरे सिस्टम का कि क्या होगा। जैसे R इक्वल होता है R1 प्लस R2, वैसे ही यहां K का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमें करना क्या है, एक रॉड ली हमने आयरन की जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, दूसरी रॉड ली हमने एल्यूमिनियम की जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। जब हम इन दोनों को सीरीज में लगा देंगे तो कॉम्बिनेशन की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी ये हमें बताना है। अब सुनिए, यहां से हमने सप्लाई करी हीट, हीट का सिंबल Q। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो यहां टेम्परेचर θ1 सबसे ज्यादा, लास्ट में टेम्परेचर θ2 सबसे कम, और जंक्शन का, जहां दोनों मिलते हैं उसे कहते हैं जंक्शन, जंक्शन का टेम्परेचर θ1 मैक्सिमम टेम्परेचर, θ2 मिनिमम टेम्परेचर और थीटा टेम्परेचर ऑफ जंक्शन होगा। जब हम हीट कंटिन्यू देते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इनमें से कोई भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तब जिस पार्ट का जो भी टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब कोई भी पार्ट हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जिस पार्ट का जो टेम्परेचर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब टेम्परेचर उसके आगे राइज नहीं करेगा। स्टेडी स्टेट में जितनी स्पीड से हीट फर्स्ट रॉड में फ्लो होगी उतनी ही स्पीड से हीट सेकेंड रॉड में फ्लो होगी, क्योंकि कहीं भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही। यानी कि स्टेडी स्टेट में H1 रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन फर्स्ट रॉड इक्वल होगा H2 रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन सेकेंड रॉड, और ये दोनों ही किसके इक्वल होंगे? H के। ठीक, आप पढ़ चुके हैं H1 का फॉर्मूला। H का फॉर्मूला क्या होता है? अलग से लिख के एक बार याद दिला दूं कि A डेल्टा थीटा
अपॉन एल। तो H1 का फॉर्मूला क्या होगा? K1 ये दोनों का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, θ1 माइनस थीटा अपॉन में L1। सेकेंड रॉड में आएंगे तो K2 ए हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, थीटा माइनस θ2 अपॉन L2। ठीक, ये हमारी डेरिवेशन का था स्टेप फर्स्ट। दिस इज द इक्वेशन 1। ये जो डेरिवेशन है स्टेप बाय स्टेप होगी। स्टेप फर्स्ट पूरा हुआ, आगे देखिए। अब इतना पार्ट इक्वल कर दो, तो K1 ए θ1 माइनस थीटा अपॉन L1, K2 ए थीटा माइनस θ2 अपॉन L2। क्या कैंसिल हो गया? ए से ए अंदर मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो K1 L2 ब्रैकेट में θ1 माइनस थीटा इक्वल में K2 L1 ब्रैकेट में थीटा माइनस θ2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, K1 L2 θ1 K1 L2 थीटा K2 L1 थीटा K2 L1 θ2। ठीक, अब अगर आप ध्यान से इन चारों टर्म्स को देखें, 1 2 3 4, इन चारों टर्म्स में ये जो थीटा है ये दो जगह है। अगर इस थीटा को हम यहां ले आए तो थीटा थीटा हमें कॉमन मिल जाएगा। उसके लिए हमें इस पूरे को K2 L1 θ2 को यहां लाना होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? K1 L2 θ1, इसको यहां प्लस K2 L1 θ2 इक्वल, थीटा कॉमन मिलेगा, K2 L1 इसको यहां लाओ प्लस K1 L2। समझ में आया? अब इस पूरे को ले जाओ नीचे, तो कुल मिला के K1 L2 θ1 K2 L1 θ2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। ये क्या आ गया? थीटा। कोई डाउट किसी को? ये हुआ हमारा स्टेप टू फिनिश। मैंने क्यों कहा स्टेप टू फिनिश? अब ये थीटा की वैल्यू हम रख देंगे फर्स्ट। ठीक, यहां तक नोट कर लीजिए।
अब सुनिए हमें एक्चुअल में करना क्या है। हमें निकालना है ये h, इसी से आगे की डेरिवेशन हो पाएगी। तो h की वैल्यू निकालने के लिए थीटा की वैल्यू चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, क्योंकि h बराबर है इसके और h बराबर है इसके, तो दोनों जगह से वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, तो हम h यहां थीटा की वैल्यू यहां रख देते, तो h क्या आएगा K1a/L1, ये तो एज इट इज ब्रैकेट θ1 एज इट इज माइनस थीटा की जगह क्या आने वाला है थीटा की जगह K1L2 θ1 प्लस K2L1 θ2 अपॉन K1L2 प्लस K2L1। ओके, ये हमने रख दी थीटा की वैल्यू। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करना होगा। देखिए एलसीएम लेंगे K1L2 प्लस K2L1, जब एलसीएम लेंगे तो इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा θ1 में। क्या आएगा K1L2 θ1 प्लस K2L1 θ1 माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस K1L2 θ1 माइनस K2L1 θ2। ठीक है, अब पूरे में ध्यान से देखो कौन कौन एक शक्ल के। फर्स्ट टर्म K1L2 θ1 और थर्ड टर्म K1L2 θ1 सेम है। यहां K2 सेम है, L1 सेम है, बट θ1 है और यहां θ2 है, तो K2L1 मिल जाएगा कॉमन, तो H क्या बनेगा K1a/L1 इंटू K2L1 कॉमन मिला, बचा θ1 माइनस θ2 अपॉन में K1L2 प्लस K2L1। ठीक है, कौन कैंसिल आउट हुआ L1 से L1, तो कुल मिला के H आ गया K1 K2a θ1 माइनस θ2 अपॉन K1L2 प्लस K2L1। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। इसे हमने संभाल के रख लिया, बहुत काम आएगी ये, यहां तक नोट कर लो। ये स्टेप थर्ड पूरा हुआ।
स्टेप फर्स्ट में H बराबर H1 बराबर H2 लगाया। स्टेप 2 में K1A θ1 माइनस थीटा अपॉन L1 को बराबर किया K2A थीटा माइनस θ2 अपॉन L2 के, जिससे थीटा आ गया। स्टेप 1 में H बराबर H1 बराबर H2, स्टेप 2 में थीटा निकाल दिया। जब थीटा आ गया तो उसे H में रखकर स्टेप 3 में H निकाल दिया। अब सुन, हमें इन दोनों रॉड्स को मिलाकर K चाहिए कि इनको मिलाकर कुल K क्या होगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस। तो जब आप दोनों रॉड्स को मिला दोगे तो देखना क्या होगा। अगर हम इन दोनों रॉड्स को मिला दें, ये मिला दिया, तो दोनों रॉड्स को कंबाइन कर देने पर कंबाइंड लेंथ क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2। क्या K भी K1 प्लस K2 हो जाएगा? नहीं। अगर K1 प्लस K2 हो रहा होता तो फिर हम ये डेरिवेशन ही क्यों कर रहे? K कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, हम तो लिख दे रहे KS, K इन सीरीज, ठीक, जो हमें निकालना है। तो अब इस रॉड के लिए बेटा H क्या होगा, आप ये बनाएंगे रॉड KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 प्लस L2। कंबाइंड रॉड के लिए इक्विवेलेंट थर्मल कैपेसिटेंस क्या होगा, KS, जो कि हमें निकालना है। तो ये वैल्यू, ये भी H है, ये भी H है, तो H की ये वैल्यू हम यहां शिफ्ट कर दे रहे हैं। इतना समझ में आया आपको कि जब दोनों रॉड से हमने H निकाल लिया तो दोनों को मिलाकर एक रॉड बनाई जिसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस है KS, ठीक है। ये वैल्यू यहां रखो, तो KS A θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 प्लस L2 बराबर हो जाएगा K1 K2A θ1 माइनस θ2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। ठीक है, समझ में आया? कंपेयर होगा दोनों, A θ1 माइनस θ2, A θ1 माइनस θ2 कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर KS कितना आ जाएगा, इक्वल K1 K2 इंटू में कौन आ गया, L1 प्लस L2, ये वाला, अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। ये है इक्विवेलेंट थर्मल कैपेसिटेंस व्हेन टू रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे R होता है R1 प्लस R2 सीरीज में, वैसे ही KS सीरीज में होता है K1 K2 L1 प्लस L2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L। ठीक, इतना नोट कीजिए। फिर इसके अदर फॉर्म आएंगे।
अदर फॉर्म मतलब स्कूल्स में कभी कभी इसको घुमा के भी पूछा जाता है, वो भी समझ लो। KS इक्वल L1 प्लस L2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1 अपॉन K1 K2। क्या किया मैंने? K1 K2 से ऊपर डिवाइड किया, K1 K2 से नीचे डिवाइड किया। K1 K2 से K1 K2 यहां हो गया कैंसिल। अब क्या आएगा? KS इक्वल L1 प्लस L2 अपॉन K1 L2 अपॉन K1 K2 अलग अलग डिवाइड, K2 L1 अपॉन K1 K2। ठीक, K1 से K1 कैंसिल, K2 से K2 कैंसिल, तो KS आ गया L1 प्लस L2 अपॉन कुछ केवल कर दी, क्या कर दी, हाँ यहाँ केवल L2 था, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। कभी कभी एग्जाम्स में आपसे ये प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। इसे नोट करो। फिर एक फॉर्म और बताते हैं, तब ये खत्म होगा। दूसरा फॉर्म देखो, इफ मतलब दोनों रॉड्स की लेंथ अगर सेम हो, जो रॉड हमने कनेक्ट की है उनकी लेंथ सेम हो, तो यहां L1 की जगह L, L2 की जगह L, यहां भी L2 की जगह L, L1 की जगह L, तो K1 K2 2L, K1 K2 2L और नीचे L मिल गया कॉमन, K1 प्लस K2, L से L कैंसिल, तो KS क्या आ जाएगा? KS आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। नोट कर लीजिए इसे। ये थे दो अदर फॉर्म्स। ये पूरा टॉपिक था इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस when two rods are connected in series।